आज हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है। तो देश के 16वां राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। कौन सा राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है? 16वां राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। और जो राष्ट्रपति चुने जाएंगे वह देश के 15वें राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा राष्ट्रपति है जिनको 2 बार वे, यानी उनका कार्यकाल 2 बार था, यानी 2 बार वे राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो यहाँ पर इसके पिछले वाले समय में 2017 से 2022 तक श्री रामनाथ कोविंद जी हम लोग के देश के 14वें राष्ट्रपति थे। और अभी जो नया राष्ट्रपति बनेंगे वह देश के 15वें राष्ट्रपति होंगे। लेकिन यह जो चुनाव हो रहा है यह 16वां राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। इस 16वां राष्ट्रपति चुनाव में, यह 2022 के चुनाव में जो आज चुनाव हो रहा है 18 जुलाई 2022 को, तो इसमें मुकाबला 2 उम्मीदवारों के बीच में है। एक उम्मीदवार एनडीए के तरफ से है द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जी के बीच में आज के राष्ट्रपति चुनाव का क्या है? मुकाबला है। और देखते हैं कि हम लोग के देश के नया राष्ट्रपति कौन बनता है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि हम लोग के देश का नया राष्ट्रपति के रूप में कौन बन रहे हैं। 16वां राष्ट्रपति का चुनाव आज है, 21 को मतगणना है और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। यानी कि आज 16वें राष्ट्रपति का चुनाव है और 21 तारीख को उनका काउंटिंग होगा और 25 तारीख को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे या करेंगी। अगर द्रौपदी मुर्मू जी बनते हैं तो वे शपथ ग्रहण करेंगी और यशवंत सिन्हा जी बनते हैं तो ये शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है और विपक्ष के ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी है। कौन है? विपक्ष के तरफ से है यशवंत सिन्हा जी है। मतदान स्थान कहाँ पर हो रहा है राष्ट्रपति का चुनाव, यह भी जानना बेहद जरूरी है कि राष्ट्रपति जी का चुनाव कहाँ हो रहा है। तो हम लोग के देश के जो संसद भवन दिल्ली है, दिल्ली में हो रहा है और सभी राज्यों के विधानसभा भवन में हो रहा है। यानी जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे वे दिल्ली के संसद भवन में जाकर के राष्ट्रपति का मतदान करेंगे और जो विधायक जी लोग होंगे वो जाकर के हर एक विधानसभा में विधायक जी लोग अपना क्या करेंगे? वोट डालेंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए। मतगणना में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो मतगणना में ले सकते हैं लगभग 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या लगभग 4800 है। 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक इस राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का स्थिति यशवंत सिन्हा की अपेक्षा बेहद मजबूत है। यानी कि कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में 61% मतदान हो सकता है, उनको मत मिल सकता है। अधिक संभावना मत मिलने का है किनको? द्रौपदी मुर्मू जी का। और 21 तारीख को तो इनका मतगणना भी है, देखते हैं उस दिन कौन जीतता है। आगे चुनाव जीतने के बाद अगर द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीतती है तो जीतने के बाद हम लोग के देश के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। यानी कौन? द्रौपदी मुर्मू। यह जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा इसका वोटिंग होता है। यानी कि इसमें अगर जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं तो सभी लोगों को वोट देना होता है। अगर जो भी विधायक या सांसद जी जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव का वोट देने तो एक आदमी को वोट दे करके वापस नहीं लौटेंगे। जैसे हम लोग जाते हैं वोट देने मुखिया जी लोग को, समिति जी लोग को, उसके बाद में आप विधायक जी लोग को और सांसद जी लोग को जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो अगर बैलेट पेपर या ईवीएम में 20 उम्मीदवार होते हैं तो उसमें से किसी एक को ही हम लोग वोट देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर
पर वोट देने जाया जाता है तो वहाँ पर अगर 10 उम्मीदवार है तो 10 को वोट दिया जाता है और उसमें चुनने का आपका सबसे पहले अधिकार आता है कि आप किसको सबसे पहला चुनना चाहते हैं। तो उसमें नंबरिंग दे करके वोट किया जाता है, उसी को बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, यानी कि एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि। यानी कि जो भी सांसद या विधायक जो लोग जाएंगे तो वे क्या करेंगे, जैसे कि आप समझिए कि अभी अगर हम लोग के क्षेत्र के जो डॉक्टर शमीम अहमद जी है जो विधायक है, यह अगर वोट देने जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव में तो ये तो विधानसभा पटना विधानसभा में जाएंगे, तो ये वोट देंगे तो सबसे पहला प्राथमिकता यानी कि पहला नंबर में यशवंत सिन्हा जी को वोट देंगे, क्योंकि राजद यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ यशवंत सिन्हा जी को प्रथम नंबर में देंगे और दूसरा नंबर में ये जो भी उम्मीदवार को देना है, जैसे द्रौपदी मुर्मू को दूसरा नंबर में देते हैं और उम्मीदवार होगा उसको तीसरा नंबर देते हैं। यानी वोट एगो के देकर के नहीं निकलना है, वोट जितने भी उम्मीदवार खड़ा रहेगा सबको वोट देना है। यह होता है राष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन हम लोग जो वोट देता है वह वोट इस तरह नहीं होता है, यानी कि उसमें जितना भी सदस्य लोग खड़ा होता है उसमें से कोई एक लोग को हम लोग वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सब बात नहीं होता है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा अनुपातिक विधि क्या है, अनुपातिक प्रणाली क्या है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति को वोट नहीं करना है, जितने सदस्य लोग खड़े हुए हैं उसमें सभी लोगों को वोट करना है। अब संजय जायसवाल जी यहाँ से अगर जाते हैं, एमपी है, यह संसद भवन में वोट करेंगे तो इनका पहला प्राथमिकता यानी पहला ये वोट पहला नंबर किनको देंगे, द्रौपदी मुर्मू जी को देंगे और इसका दूसरा तीसरा और चौथा जो भी सदस्य होगा उसको ये डालेंगे। इस तरह से नंबरिंग करके इसका क्या होता है, वोट होता है। आगे सांसदों को हरे रंग के और विधायकों को गुलाबी रंग के जो मत पत्र होगा, जो बैलेट पेपर होगा वह मिलेगा। उसके बाद में झारखंड के एक विधायकों के वोट वैल्यू है 176 और बिहार के विधायकों के वोट वैल्यू है लगभग 173। इस बार जो झारखंड के विधायक है उनके वोटों का वैल्यू है, मत मूल्य है 176 और बिहार के विधायकों का मत मूल्य है लगभग 173। यह मत मूल्य, विधायकों का मत मूल्य हर एक राज्यों का अलग अलग होता है और वहाँ के जनसंख्या के आधार पर ही भी इस वोट वैल्यू को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। सांसदों का मत मूल्य है, हम लोग के देश के सांसदों का मत मूल्य है, वोट वैल्यू है लगभग 700 के बराबर। लगभग कितना के बराबर है, 700 के बराबर। जो द्रौपदी मुर्मू जी है वह उड़ीसा की रहने वाली है। कहाँ की, उड़ीसा की रहने वाली है, मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में उनका जन्म हुआ है। 20 जून 1958 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है और वह एक आदिवासी महिला है। 2015 में झारखंड की वह प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी और रायरंगपुर से वह दो बार क्या विधायक भी बन चुकी है और अब की बार राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे आगे है। आगे हैं उनके विपक्ष में मुकाबला कर रहे हैं उनसे यशवंत सिन्हा जी। यशवंत सिन्हा जी बिहार से हैं और इनका जन्म 6 नवंबर 1937 ईस्वी को बिहार पटना में हुआ है और यह पूर्व में भारतीय प्रशासनिक के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। यह पूर्व में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। यह पूर्व में बीजेपी के बहुत बड़े अच्छे राजनेता भी बन चुके हैं, रह चुके हैं और वर्तमान में यह टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष है और अभी यह राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का क्या कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं और ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है। और आगे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होने वाला है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कब है, 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी एनडीए के तरफ से और विपक्ष के तरफ से, दोनों तरफ से उम्मीदवार को घोषित कर दिया गया है। एनडीए के तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाया गया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यानी पश्चिम बंगाल के एनडीए के तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि वहीं विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, जो 80 वर्ष की एक महिला है।
आगे हम लोग देखते हैं कि एनडीए को इस राष्ट्रपति चुनाव में किनका किनका समर्थन मिल रहा है। तो एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए यानी मोदी जी के पार्टी को एनडीए को समर्थन मिल रहा है। एनडीए में तो जितने शामिल दल है वो तो समर्थन दे रहा है, उसके अलावा झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो एक झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, वह भी इसका क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, क्योंकि एक आदिवासी होने के नाते वहाँ के भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी के जो लोग हैं वह पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है, एनडीए को सपोर्ट कर रही है। और एनडीए के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनको सपोर्ट किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। उसके बाद में बीजू जनता दल जो उड़ीसा की पार्टी है वो भी उनका सपोर्ट कर रहा है। बसपा, बहन कुमारी मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो भी सपोर्ट कर रही है। और उसके बाद में शिवसेना, इसके जैसे बहुत सारे अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी क्या कर रही है, एनडीए को समर्थन कर रही है। जबकि यशवंत सिन्हा जो विपक्ष से उम्मीदवार है, इनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, तो कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस। उसके बाद में राजद, बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टी राजद है, राजद भी इसको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद में टीएमसी, ममता बनर्जी की जो पार्टी टीएमसी है वह सपोर्ट कर रही है। रांगपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सापा, समाजवादी पार्टी, और आप, आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, ये सारे मिलकर के किनका सपोर्ट कर रहा है, यशवंत सिन्हा जी का सपोर्ट कर रहा है। और देखते हैं अब की बार हम लोग के देश के कौन राष्ट्रपति बनते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि हम लोग के देश का अगला राष्ट्रपति 25 तारीख को शपथ के तौर पर शपथ ग्रहण के रूप में कौन से राष्ट्रपति आकर के शपथ ग्रहण करते हैं, और हम लोग के देश का नया राष्ट्रपति कौन बनते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।